जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का नमन शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। आपको इस सत्संग से बहुत सारे अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे, ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगे गुरु जी की। इसलिए संगत जी अंत तक सुने, पूरा सुने। यह गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को दोहरा ना छोड़े, पूरी श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव के साथ मैं इस सत्संग को अंत तक सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी की भक्त रुचि आंटी का है। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। संगत जी, मैं गुरु जी की कॉल 2006 में आई थी। एक्चुअली संगत जी 96 में जब मेरी मदर डायलिसिस पर थी तब उन्हें गुरु जी के बारे में किसी ने बताया था। अब संगत जी, वही बात होती है कि उस समय हमारा समय नहीं था, इसलिए हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़ पाए। संगत जी, उस समय गुरु जी जलंधर में बैठा करते थे, तो मेरे डैडी ने जब जलंधर में कॉल किया, लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा कि हाँ, ये गुरु जी बैठते तो हैं पर हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। संगत जी, उस ज़माने में गुरु जी की संगत बहुत कम हुआ करती थी। एक तरीके से कहा जाए तो गुरु जी अपने आप को हाइड करके रखा करते थे। उस टाइम पर हमें ज़्यादा कुछ गुरु जी के बारे में पता नहीं चला, तो हम अपनी मदर को लेकर के नहीं जा पाए। लेकिन संगत जी, मैं इतना जानती हूँ, जिस समय से, जिस पल से आपके कानों में गुरु जी की कॉल सुनाई दी या गुरु जी का नाम भी सुनाई दिया, आप समझ लीजिए कि उसी दिन से, उसी पल से आप पर कृपा होनी शुरू हो जाती है। संगत जी, मेरी मदर डायलिसिस पे होने के बावजूद भी इतनी पीसफुल उनकी डेथ हुई है, इतनी पीसफुल उनकी जर्नी हुई थी। बहुत पूजा पाठ वाली लेडी थी। सुबह 3 बजे उठना, अमृत वाले सत्संग करना, बाबा जी के साथ जुड़ी हुई थी, और उनकी बीमारी के समय पर भी वह बाबा जी का ही पाठ करती थी। और बीमारी कैसे निकल गई हमें पता ही नहीं चला, खुद ही ऐसा करती थी। कहती थी कि जब मैं डायलिसिस पर जाती हूँ तो ऐसे लगता है ब्यूटीफुल पार्लर पर आई हूँ। पर संगत जी, फिर उसके बाद 2006 में किसी ने मेरी सिस्टर को गुरु जी के बारे में बताया और मेरी सिस्टर गुरु जी के पास होकर के आई। संगत जी, मेरे फादर के गुरु जी थे, उनका नाम नाथ जी था। और सिस्टर ने कहा कि जब वह गुरु जी के पास गई, उसे ठीक वैसी ही वाइब्स आई जैसी कि नाथ जी के यहाँ पर आती थी। और जो नाथ जी हैं वे शिव के ही भक्त हैं। लेकिन संगत जी, सिस्टर के बताने के बावजूद भी हम लोग नहीं गए। मेरे अंकल को किसी ने मैसेज दिया, तब मैंने कहा इतनी बार महाराज का कॉल आ रहा है, ज़रूर कुछ बात तो होगी। संगत जी, कहते हैं ना, पुरानी संगत नई संगत में, सच कहूँ तो कोई भेदभाव नहीं है। पुरानी संगत में, नई संगत में गुरु जी अपनी हर संगत को बहुत बहुत प्यार करते थे, चाहे वो पुरानी हो जाए चाहे वो नई हो। आप लोग सोचते होंगे, नई संगत सोचती होगी कि हमने तो गुरु जी के दर्शन ही नहीं किए। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। आप तो आते ही गुरु जी को भगवान माना है, ईश्वर माना है, आप ईश्वर के रूप में देखते हो। संगत जी, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। जब मैं गुरु जी के पास गई थी तो मैं उनमें गुरु रूप देख करके गई थी। संगत जी, उसके बाद जब हम लोग गुरु जी के पास गए तब मेरे अंकल कहने लगे, क्योंकि संगत जी मैं मंगला साहब बहुत जाती थी, मतलब मेरा नियम था कि हफ्ते में एक बार दोनों जगह पर जाना है, माथा टेक के आना है। तो मेरे अंकल ने मुझे समझाया और कहा कि देख, तू सुखना मत करके आना कि मैं हर हफ्ते आऊँगी दर्शन करने के लिए। क्योंकि संगत जी, गुरु जी MG रोड पर बैठते थे, तो मेरे अंकल ने कहा मैं तुझे इतनी दूर रोज नहीं ले जा पाऊँगा। हाँ, बस हम लोग जा रहे हैं मत्था टेकने, मत्था टेक के हम लोग वापस आ जाएंगे। मैंने ओके कर दिया। संगत जी, उस समय हमें कुछ भी नहीं पता था कि गुरु जी में से फ्रेगरेंस आती है, गुरु जी डिजीज़ को भी क्योर कर देते हैं, क्या क्या कृपा है गुरु जी की, वो सब हमें नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही आज आप लोगों को सबको सब कुछ पता है गुरु जी के बारे में, आप लोग सत्संग सुनकर जुड़ते चले जाते हो। मैं कितनी ऐसी संगत से मिल चुकी हूँ जो गुरु जी को बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक मंदिर नहीं होके आए हैं, और वह सारी संगत सिर्फ सत्संग से ही जुड़ रही है और उन पर बहुत सारी कृपाएं हो रही हैं। संगत जी, हम अपने घर पर बहुत लविश, बहुत ग्रैंड सत्संग ही क्यों ना करा ले, लेकिन गुरु जी के मंदिर की जो वाइब्स हैं, गुरु जी के मंदिर का जो ऑरा है, जो पॉजिटिविटी है, वो हम मैच नहीं कर सकते। ये गुरु जी के कहे हुए वचन है। यह मंदिर मैं अपनी संगतों के लिए बना के जा रहा हूँ, और संगत जी, जो बड़े मंदिर की वाइब्रेशन है, जो हो रहा है, वो हम चाह के भी नहीं, कहीं पर भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो संगत जी, हम लोग गए, हमने माथा टेका, और मुझे बचपन से ही वाणी सुनने की आदत थी। संगत जी, मैं तो सपने में भी नहीं सो सकती थी, इतना सुंदर दरबार, इतने सुंदर गुरु जी, इतना नूर, इतना प्यारा
एटमॉस्फेयर मैं सोच भी नहीं सकती थी, और वही शब्द चल रहे थे। और मैं गुरुजी के पास गई, माथा टेका, और संगत जी गुरुजी का नूर वो तो मैं बता ही नहीं सकती, उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। गुरुजी का नूर ऐसा था, जो आज आप लोग स्वरूप देख रहे हैं वो तो 50% भी नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर गुरुजी हैं, उनका मन है। और जो हो रहा है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, उसके क्या ही कहने। सच कहूँ संगत जी, तो गुरुजी के इस नूर को हम लोग झेल ही नहीं पाते थे। हम लोग पापी लोग हैं, गुरुजी का नूर ऐसे है संगत जी की हम गुरुजी से ज़्यादा देर तक आंखें भी नहीं मिला पाते थे। मैंने गुरुजी को देखा और देखती रह गई, पूरे तरीके से खुद अपनी ही सुध बुध खो गई। और वही हुआ संगत जी, मैं गई, गुरुजी को देखा, देखती रह गई। फिर संगत जी हम दोनों ने माथा टेका और जाके पीछे बैठ गए। और संगत जी हमें नहीं पता था कि गुरुजी में से रोज़ की फ्रेगरेंस आती है। हम लोगों ने लंगर प्रसाद चखा, गुरुजी सबको देख रहे थे, ब्लेस कर रहे थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इतने सारे एलीट पर्सन देखे, इतने वीवीआईपी पर्सन देखे वहाँ पर मैंने, और सबके सब गुरुजी के पास बैठे हुए थे, सबके सब अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। संगत जी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो शब्द मैं अपने घर में सुनते थे, बंगला साहब में सुनते थे, वही शब्द गुरुजी के पास चल रहे थे। संगत जी मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या क्या, मेरे अंदर क्या क्या अवगुण थे, जिन्हें गुरुजी महाराज असूआ के द्वारा बाहर निकाल रहे थे। और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना सुंदर, इतनी सुंदर दुनिया में कोई है, इतने पीसफुल, इतने शांत। संगत जी गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था। हम गलतियां कर रहे हैं, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, हम सोशलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। संगत जी आप ज़रूरत के लिए जाओ, ऐसा गुरुजी मना करते हैं कि आप जा रहे हैं तो महाराज के लिए जाओ, महाराज को मत्था टेको, और जो कुछ भी आपको पाना है वो आप गुरुजी से ही पाएंगे। हम लोग खैर बाहर निकले, लंगर प्रसाद खाया, और निकल करके हम अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि कैसा लगा आपको, तो हस्बैंड कहने लगे कि बहुत अच्छा लगा, पर तुम तो कुछ बोल कर ही नहीं आई वहाँ। तो मैंने कहा कि हाँ मैं कुछ भी नहीं बोल के आई हूँ। तो कहते हैं कि हो गया, अब मत कुछ कहना। लेकिन संगत जी हम दोनों ने एक चीज़ बहुत गहराई से नोटिस करी कि मेरे कपड़ों में और अंकल के कपड़ों में वही गुलाबों की खुशबू आ रही थी। संगत जी मुझे और हस्बैंड को समझ ही नहीं आया कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो नेक्स्ट डे मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि गुरुजी की अपनी खुशबू है। संगत जी उस रात पता नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ सोए थे, सोते सोते मेरे ड्रीम में दर्शन हुए गुरुजी के। सुबह ही अंकल अपने काम पर चले गए, और मैं बाहर दोपहर में शुद्ध धूप सेक रही थी। 12 बजे का टाइम था। मैं बाहर जा कर के बैठ के सोच रही थी मैं कहाँ होके आई हूँ, कैसा दरबार था। संगत जी मैं दिल ही दिल में उनसे बातें कर रही हूँ कि महाराज मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा दरबार मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं मंदिर, गुरुद्वारे, उस प्रभु की मेहर से सब जगह गई हूँ, ईश्वर की कृपा से सभी जगह गई हूँ, पर ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा दरबार, ऐसा लंगर प्रसाद मैंने कहीं नहीं देखा। इतनी पवित्रता मैंने कहीं नहीं देखी। और सेवादार भी ऐसे जिनके मुंह में ज़बान ही ना हो, लेकिन वो सब कुछ इशारों से मैनेज कर रहे हैं। एंड संगत जी इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इतना ब्यूटीफुल तरीके का मैनेजमेंट था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अब संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं बाहर बैठ के यही सब सोच रही थी, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। अच्छा, मैंने गुरुजी को उस समय टेलीपैथी से बोला कि अगर आप चाहते हो कि मैं आऊँ आपके पास, तो मेरे अंकल को आप लेकर के आओ, मैं अपने अंकल के बिना नहीं आ सकती। हमारे घर पर अलाउड नहीं था कि लेडीज़ रात दिन फ़ोन आता है, रात दिन अलाउड नहीं था कि लेडीज़ रात में कहीं बाहर जाएं। रात में या दिन में फ़ोन आता है और कहते हैं कि रुचि वो जो बाबा जी हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, जिनके हम कल रात में गए थे। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो कहते हैं पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मुझे खींचे ही जा रहे हैं, मुझसे तो कोई काम ही नहीं हो रहा, मैं तो पागल ही हुए जा रहा हूँ। यहाँ पर आकर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं तो अभी जा रहा हूँ उनके पास, और मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी संगत जी की। मैंने उन्हें कहा कि नहीं अभी नहीं जाना है आपको, तो मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे भी लेकर के जाना। तो मैंने कहा अच्छा रात को चलेंगे, रात को दरबार लगता है गुरुजी का, मुझे ले लेना यहाँ से। तो उन्होंने बोला ठीक है। और संगत जी एक वो दिन और आज का दिन है, हमने कभी पीछे पलट के नहीं देखा, हम ऐसे ही निरंतर चलते जा रहे हैं गुरुजी के साथ। गुरुजी टेस्ट भी बहुत ले रहे हैं, बहुत परीक्षाएं होती हैं। संगत जी अगर आपको पक्की संगत बनना है ना, तो बी रेडी फॉर एनी परीक्षा। संगत जी उसके बाद जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, वो परीक्षाएं तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी हमारे रब हैं, हमारे भगवान हैं, वो हमें प्योर करने के लिए परीक्षाएं तो लेते रहेंगे ना। तब संगत जी मुझे एक लाइस बीमारी थी बचपन से, जो अब बहुत कॉमन है, उसका नाम है सोराइसिस। संगत जी मुझे फॉर्म ऑफ सोराइसिस था, मेरे हाथों के और पैरों के जो तलवे हैं वो कट जाया करते थे सर्दियों में।
संगत जी मैं बहुत बहुत बुरी हालत से निकलती थी, मुझे चला भी नहीं जाता था। और संगत जी मैं टोटली सरप्राइज पर थी। और संगत जी मैंने हर प्रकार की दवाइयाँ ले रखी थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम थी। संगत जी दवाइयाँ जाके लेके आती थी, बेड साइड पर पड़ी रहती थी। एंड आई वॉज फेड अप विद दिस। और मैं और मेरे अंकल हम लोग आपस में बातें भी किया करते थे, कल को बच्चे बड़े होंगे, बच्चों के रिश्ते आएंगे, क्या कहेंगे, कैसी औरत है, कैसे हाथ हैं, इसके कैसे पैर है। संगत जी मेरे जाने के 2 या 3 दिन बाद मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद किया होगा। और आप मानेंगे संगत जी, हम लोग रोज़ जाते थे, मतलब हम लोग मुश्किल से कोई दिन छोड़ते थे, हम लोग हर दिन जाया करते थे। उन चारों दिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम पूरी कोशिश करते थे कि हम सत्संग अटेंड करें। संगत जी अगर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाती, परंतु अंकल हमेशा जाते थे। मैंने 2 या 3 लंगर प्रसाद किए होंगे। मैंने गुरुजी से कभी भी बात नहीं की और उन्हें मैंने कभी कुछ नहीं बताया कि मुझे बीमारी है कि क्या है। और बस मैं माथा टेकती, गुरुजी मुझे देखते, स्माइल करते थे और मैं बाहर आ जाती थी। संगत जी उसके बाद मेरी इस लाइलाज बीमारी को गुरुजी ने कहाँ गायब कर दिया मुझे नहीं पता। इट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ माई। गुरुजी की वो परेशानी, वो इचिंग, वो तकलीफ़ मुझे कभी नहीं हुई। और संगत जी मेरे पता नहीं कौन से बुरे कर्म सारे गुरुजी ने अपने ऊपर लिए और मुझे मेरे बुरे कर्मों से फ्री कर दिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है। संगत जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हमारे गुरुजी भगवान है, हमें और क्या चाहिए। गुरुजी ने ही मेरे अंकल से एक शब्द लिखवाया, माई अंकल इज़ जस्ट अ मीडियम। और वह शब्द है संगत जी कि तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड़ लगाया, शब्द ना माँ पाप है। संगत जी हम जो आज लाड़ लड़ाते हैं वैसे गुरुजी के भरोसे पर ही लड़ाते हैं, उनके सिवा कोई नहीं है। अगर इस प्रकार के सरेंडर से, फेथ से हम गुरुजी के पास जाएंगे, और आप देखिए संगत जी वारे न्यारे होंगे ही होंगे। मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गुरुजी से मिला है, झोलियाँ भर भर के मिला है। कभी कभी हमसे गलतियाँ भी होती हैं संगत जी, हम ईगो में आ जाते हैं, वहम कर बैठते हैं। लेकिन संगत जी याद रखिए गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। गुरुजी से मिलने के बाद संगत जी पहल तो हम लोग अपने अंदर बहुत बड़ा चेंजेस फील करते हैं। एंड आई वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन व्हेन आई मेट विद द गुरुजी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने इतना नीवापन सिखाया है, गुरुजी के शब्द ने इतने मैसेज दिए हैं, गुरुजी की पुरानी संगत से भी हमने बहुत कुछ सुनने को मिला है। संगत जी टोटली यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन एंड दैट इज़ फॉर श्योर। दैट वॉज माई च्वाइसेस सत्संग। उसके बाद मेरे हस्बैंड को बैक इश्यूज़ बहुत सारे थे, उनसे नीचे नहीं बैठा जाता था। जब गुरुजी टोले में थे, अपने स्वरूप में थे, वो भी गुरुजी कितने कब छू मंतर करा हमें नहीं पता। 4-4 घंटे हम गुरुजी के चरणों में बैठे ही रहते थे। और संगत जी हमारी कोशिश रहती थी सत्संग में हम 10 मिनट पहले जा कर के ही पहुंच जाएं। एक बार का मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ, वो बहुत ही पर्सनल मेरा किस्सा है। जब मैं उस पल को आंखें बंद करके याद करती हूँ ना संगत जी, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम क्या समझ कर गए थे, हम क्या थे, हम आपको क्यों नहीं समझ पाए हमें नहीं पता। हम गुरुजी के पास पहुँचे, पहले गुरुजी ने कैबिनेट के ऊपर बैठा करते थे और उसके बाद गुरुजी आते थे अपने रूम में चेंज करने, और हम थोड़ा लेट हो जाते। और उस दौरान गुरुजी अपने रूम में गए चेंज करने के लिए। और संगत जी हम गए, हमने गुरुजी की गद्दी के आगे माथा टेकर हम किचन की तरफ साइड में आकर के गुरुजी के रूम के पास ही बैठ गए। मेरे अंकल 2-4 जगह छोड़ के थोड़ा सा आगे ही बैठे। उस दिन मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, मिरर वर्क वाला, एंड दैट वाज माय फेवरेट सूट। एंड गुरुजी आल्सो केम आउट फ्रॉम हिज रूम। मुझे नहीं पता लगा क्योंकि मेरी बैग थी, इतने में संगत जी सब लोग खड़े हो गए और मैं भी खड़ी हो गई। पीछे मुड़ के देखा तो पता लगा कि गुरुजी महाराज भी बैग चोला ही पहन कर आए हैं। गुरुजी जैसे ही आए, उनके साथ शायद सिंगला अंकल थे। सिंगला अंकल गुरुजी के कमरे के बाहर ही खड़े थे। तो जैसे ही गुरुजी आए, सिंगला अंकल उन्हें लेके आए और संगत जी गुरुजी बिल्कुल मेरे पास आकर के खड़े हो गए, बिल्कुल मेरे सामने। गुरुजी ने मुझसे कांटेक्ट किया। आप सोच ही सकते हैं उस पल में पूरे तरीके से ब्लैंक हो गई थी। हम समझ ही नहीं पाए, मेरे आगे मेरा रब खड़ा है, मेरे भोले बाबा खड़े थे, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बोलूँ। संगत जी मैं डर के खड़ी हुई, बहुत डर लग रहा था कि मुझे, क्योंकि संगत जी हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी और उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। गुरुजी सिंगला अंकल से बात करते रहे लेकिन बराबर मुझे देखते रहे, खड़े रहे और पता नहीं मुझे क्या क्या ब्लेस कर गए। मेरा मालिक मुझे पता नहीं क्या क्या कृपा कर गया, मेरे अंदर से क्या क्या नेगेटिविटी ले गया, मुझे नहीं मालूम क्या मेरा कल्याण करके गए, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। और फिर संगत जी गुरुजी जब थोड़ा सा आगे निकले, उन्होंने फेस अपना थोड़ा सा टाइट किया, टेढ़ा किया और मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल को देखा। थोड़ा और आगे गए तब मेरी भाभी भी बैठी हुई थी। टेढ़ी गर्दन करके मेरी भाभी को देखो और फिर जा करके अपनी गद्दी पे बैठ गए। संगत जी हम सोचते हैं ना कि हमें गुरुजी को सब कुछ बताना पड़ेगा तभी बात बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी अब जाने जाने, उन्हें सब कुछ पता है,
कई जन्मों का पता है। संगत जी मेरे साथ मेरे परिवार के जो लोग थे उन्हें क्या क्या गुरु जी ब्लेस कर गए मैं बता नहीं सकती। गुरु जी को हमारी ज़िंदगी का सब कुछ पता है। संगत जी एक और बात है, यह बिल्कुल मत सोचिए कि कोई संगत आपको लेके गई तो आप गए हैं, नहीं। जब तक आपकी सच्ची पुकार ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती तब तक आपके लिए गुरु जी का दरवाज़ा नहीं खुलता। जिस संगत के माध्यम से हम जुड़े हैं मैं कहती हूँ उनका बहुत बहुत शुक्राना। वो गुरु जी ने उन्हें माध्यम बनाना था। संगत जी हम में से किसी की भी कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी को जोड़ सकें। हमें गुरु जी माध्यम बनाते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं पता नहीं क्या क्या अच्छा करने के लिए। तो संगत जी मेरा तो यही मानना है कि जब तक आपका हुक्म नहीं होता आप गुरु जी के पास नहीं जा सकते। और संगत जी उस दिन हम सत्संग में 2 घंटे बैठे, मुझे नहीं पता संगत जी मेरी गंगा जमुना कैसे शुरू हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहते ही चले जा रहे थे, बहते ही चले गए। संगत जी मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को, मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी गुरु जी की कि वो मुझे ब्लेसिंग्स दे करके गए। मैं यही कहूँगी कि मैं झेल नहीं पा रही थी, मेरी बॉडी शिविर कर रही थी और मैं रोती जा रही थी। और मेरे पास एक संगत बैठी हुई थी, वो मुझे प्यार कर रही थी, मुझे चुप करा रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे अंदर कंट्रोल नहीं आ रहा था। गुरु जी मुझे वो पिलर बीच में आ गया। गुरु जी मुझे वहाँ से कभी देख रहे थे, कभी उधर से देख रहे थे, कभी उधर से इधर से देख रहे थे। गुरु जी को सब कुछ पता है कि किसको क्या चाहिए। और संगत जी उन दिनों हमारी प्रॉपर्टी की कोई बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी, वो भी गुरु जी महाराज ने सब सॉल्व की, सब अच्छा किया सबके साथ। और मेरे बच्चों पर भी बहुत मेहर की। फिर संगत जी गुरु जी ने समाधि ले ली। जब गुरु जी ने समाधि ले ली सारी संगत का बहुत बुरा हाल था, सब बिलख बिलख कर रो रहे थे। मैं बताऊं कि मुझे तो ऐसे लगा मुझे तो बस एक आसरा मिला था, वो भी चला गया। हमारे घर पे गुरु ग्रंथ साहब थे तो मेरी मम्मी तो उसमें से हमेशा एक वाणी बोला करती थी कि गुरु बिन गति नहीं। एंड संगत जी जब मेरी मदर की डेथ हुई आई वॉज वेरी शॉकिंग। मेरी उम्र सिर्फ 28 साल की थी। उस समय मुझे लगता था कि मुझे कोई गुरु मिले। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ जब आपकी सच्ची पुकार ऊपर तक पहुँचती है ना तभी आपको कोई गुरु मिल सकता है। संगत जी मेरी वही सच्ची पुकार थी और मुझे गुरुजी मिल गए। मैं चाहती थी कि मुझे एक सच्चा गुरु मिले, मैं भक्ति भाव करूं, मैं पूजा पाठ करूं और मैं सच्ची राह पर चलूं। सच में संगत जी हम गुरुजी के तो कुछ भी लौटा करके नहीं दे सकते। उन्होंने हमें इतने अच्छे रास्ते डाला है। छोटे छोटे बच्चे आज गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। सोचो उन बच्चों के कर्म कितने अच्छे होंगे। हम तो इतने बड़े हो करके तब जाके गुरुजी ने हमें कॉल किया। आज न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं वो गुरुजी की कृपा से हो रहे हैं। वो तो पहले से ही ब्लेस हो गए। संगत जी बहुत सारी संगत ने सोचा था कि गुरुजी गद्दी पर नहीं है, अपने स्वरूप में नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेकिन संगत जी हम गलत हैं। गुरुजी आज भी वैसे ही विराजमान है, वैसे ही कृपा कर रहे हैं और बल्कि उससे ज़्यादा कृपा कर रहे हैं। आज गुरुजी एक ज्योत के रूप में और गुरुजी सबको ब्लेस करना चाहते हैं, बस संगत जी हमें लेना नहीं आ रहा है। तो जब गुरुजी ने समाधि ले ली तो एक दिन थर्सडे का दिन था और उसी बीच में रास्ते में मेरे ब्रदर अंकल को मिले। मेरे ब्रदर ने अंकल को कहा कि भैया मैं भी जा रहा हूँ, आप भी मंदिर चलो। तो बस अंकल ने गाड़ी उठाई और एक ही गाड़ी में दोनों निकल पड़े। वहाँ पर जब गए तो सत्संग खत्म होने के बाद एक अंकल बैठे हुए थे, वो मिले और मेरे ब्रदर और अंकल से बात कर रहे थे। वो अंकल कह रहे थे कि अंकल आप मेरे घर तक मुझे छोड़ दोगे या उसके आसपास छोड़ दोगे क्या? तो मेरे ब्रदर ने कहा हाँ जी अंकल हम छोड़ देंगे, आप आइए। आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा कि कालका जी मेरा घर है। तो ब्रदर ने कहा ठीक है। संगत जी वहीं पर एक और संगत बैठी हुई थी। ये जो अंकल हैं जो अपना एड्रेस बता रहे थे, ये बातों बातों में उनको कह रहे थे कि मेरा घर नोएडा है। तो संगत जी मेरा ब्रदर बड़ा सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर में देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि बातों बातों मेरा घर तो सब जगह है, पूरी दुनिया में है। तब भी समझ में नहीं आया। मेरे ब्रदर को कहता है कि अंकल क्या कह रहे हैं, कभी कहते हैं कालका रहता हूँ, कभी कहते हैं नोएडा रहता हूँ। इतने में मेरे हस्बैंड आते हैं, कहते हैं भैया को चले भैया लंगर प्रसाद हो गया। अच्छा उस दिन मेरे अंकल के शर्ट के ऊपर बाई चांस लंगर करते सर्व करते करते मेरे अंकल की शर्ट के ऊपर थोड़ी सी दाल गिर गई, जैसे मानो ऐसे कि गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करना था। इतने में मेरे अंकल आए और ब्रदर को बोला चलो चलते हैं। उन्होंने कहा हाँ चलें, लेकिन ये अंकल को साथ लेकर के चलना है। तो ब्रदर कहता है पता नहीं कहाँ चले गए, मैं तो ढूंढ रहा हूँ उनको। इतने में दोनों जने ढूंढने लग गए। ढूंढते ढूंढते पूरा मंदिर खाली हो गया। नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, वो अंकल कहीं ना मिले। इतने में इन्हें कुछ समझ में आने लगा कि रास्ते में ये लोग दोनों बातें कर रहे जा रहे थे। ये अंकल थे कौन, उन्हें समझ में आया कि ये अंकल गुरुजी थे। यह कैसे समझ में आया मैं आपको आगे बताते हैं। संगत जी जैसे ही ये लोग राजा गार्डन फ्लाईओवर पर पहुंचे उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। रेड लाइट पर मेरा ब्रदर गाड़ी चला रहा था और मेरे हस्बैंड साइड में बैठे हुए थे। खड़ी गाड़ी में आगे इनोवा खड़ी थी, सेकंड इन लोगों की कार थी। पीछे से तेज़ी से ट्रक आता है और पूरी गाड़ी पर चढ़ जाता है और वो इनकी गाड़ी है। संगत जी आगे से इनोवा में घुस गई, पीछे से ट्रक में। बाई चांस मेरे फादर भी मंदिर आए हुए थे लेकिन वो इन दोनों के साथ नहीं थे, वो दूसरी गाड़ी में आए थे।
अगर वो इनके साथ जाते हैं, वो पीछे की सीट पर बैठते हैं, जो कि उनके पीछे की सीट पर बैठता है तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि संगत जी पीछे की सीट पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और संगत जी आगे सिर्फ 2 सीटें बची थी जहाँ पर ये दोनों बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड का सिर एकदम से विंड स्किन पर लगा। जब इनको झटका लगा, इन्हें लगा कि कोई अर्थक्वेक आया है। जब ये विंड स्किन से लगा तो बेहोशी से आने लगी और उस बेहोशी में इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा। और जब ये शिंक होने लगे तो इन्होंने कहा, नहीं गुरुजी अभी नहीं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं अभी नहीं जाना। और बस इतना बोला और ये बेहोश हो गए। मेरे ब्रदर का मेरे पास फ़ोन आया कि तू जल्दी आ जा, ऐसे ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया और भैया अनकॉशियस हो गए हैं। और संगत जी जैसे ही मैंने खबर सुनी, कोई पागल होता है ना, मैं वैसे ही नाइट सूट में थी, बिना कोई पैसे उठाए मैंने अपने देवर को लिया, उससे कहा कि जल्दी चल मेरे साथ, बस गुरुजी की फ़ोटो ली और मैं निकल पड़ी। मेरे बच्चे सो रहे थे, मैं रूम लॉक करके निकल गई। संगत जी मेरी गाड़ी में शब्द चल रहे थे, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और बस मेरे अंदर गुरुजी चले जा रहा था। क्योंकि संगत जी मैं क्यों घबरा रही थी और सबसे ज़्यादा डर क्या था, क्योंकि जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो मेरी सिस्टर एंड ने कहा था कि मेरे हस्बैंड की जन्मपत्री में कुछ ऐसा है कि इनका बहुत गंदा एक्सीडेंट होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है पर ये बच जाएंगे। और तो संगत जी की वो बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी और मैं भागती हुई गई। फिर जब मैं वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँची, डॉक्टर ने कहा कि आपके हस्बैंड लगातार सिर्फ यही कह रहे थे, रुचि को बुलाओ, रुचि को बुलाओ। संगत जी इनका सब कुछ हुआ, सीटी स्कैन जितने भी जो टेस्ट हो रहे सब कुछ हुआ एंड एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। इससे पहले संगत जी मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो कोई एमएल मिल्स वाले थे, वो रास्ते में से आ रहे थे, तो वो लेडी ने अपने हस्बैंड को बोला कि गाड़ी रोको, ये 2 बच्चे हैं, ये बच गए हैं एंड दे नीड्स ओवर हेल्प। संगत जी लोग आसपास खड़े हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा, दरवाजे खुल नहीं रहे थे, कार के एकदम से जाम हो गए थे। मेरे हस्बैंड और ब्रदर बाहर आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे, तो एमएल मिल्स वाले वहाँ से निकल रहे थे और वह लेडी बहुत पूजा पाठ वाली थी, तो वो बोली कि गाड़ी रोकिए, इनकी मदद करनी है। तो उनके हस्बैंड बोले कि नहीं तू रहने दे, ऐसे किसी के चक्कर में पड़ जाती है तू। उस लेडी ने ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवाई। तो देखो सदगुरु जी, गुरु की ग्रेस है, उस रब की ग्रेस है, वो हर पल हमारे साथ होते हैं। तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने इन दोनों को बाहर निकाला, इन दोनों को कालरा नर्सिंग होम में एडमिट करवाया। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में पहुँची तो वो लेडी मुझे बोली, हम दोनों ने नमस्ते किया और मुझे उस लेडी ने सिर्फ यह बोला, जिस भगवान को आप मानते हो ना, उसी भगवान ने आपके हस्बैंड को आज बचाया, वरना जो मैं देख के आई हूँ ना, अगर आप वो देखोगे तो रोने लग जाओगे। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पास गई, गुरुजी की फ़ोटो मैंने दी, उनके माथे पर लगाई, चेस्ट पे लगाई और इनका स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ। थोड़ा कॉन्शियसनेस भी हुए और मुझे पहचान भी रहे थे और ऐसे खतरे वाली कोई चीज़ नहीं थी। और नेक्स्ट डे इनको छुट्टी भी मिल गई। तो देखिए संगत जी, गुरुजी की कैसी कैसी कृपा हमारे साथ चलती है, जिसके लायक शायद हम लोग हैं भी नहीं। उसके बाद संगत जी मेरे फादर को 4 स्टेप कैंसर डिटेक्ट हुआ। जिस डॉक्टर ने 4 स्टेज कैंसर डिटेक्ट किया, हमने वही सारी रिपोर्ट्स किसी हॉस्पिटल में बायोप्सी करवाई और 2 दिन के बाद हमने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने खूब अरदास लगाई और 2 दिन के बाद वही रिजल्ट, वही रिपोर्ट जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। आप बताइए संगत जी, ये कौन कर सकता है गुरुजी के अलावा? क्योंकि संगत जी हमें हॉस्पिटल में 2 बार गुरुजी की फ्रेगरेंस आई और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो खुशबू इतनी आई कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमारी शक्ल देख रहे हैं कि खुशबू कहाँ से आ रही है। वरना आपको तो पता है संगत जी, आईसीयू के बाद कितनी स्मेल होती है हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ वगैरह की। मेरे घर में एक मेड आई थी, उसका सत्संग मैं शेयर करूँगी। मेड बहुत बुजुर्ग थी एंड शी वॉज फ्रॉम बंगाल। मेरी जो पुरानी मेड थी उन्होंने उसे वहाँ रखवाया था मेरे यहाँ पर। उस टाइम पे संगत जी मेरी डॉटर बहुत छोटी थी और मुझे उस टाइम पे रेगुलर बाहर जाना ही होता था, सत्संग भी अटेंड करने होते थे, मैं आश्रम भी बहुत जाती थी। तो मुझे लगा कि चलो बच्चों के साथ कोई एक बुजुर्ग बैठी रहेगी, मैंने उसे रख लिया क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर पाती थी, बट शी वॉज अ वेरी वेरी प्योर लेडी। और हमें तो एक दूसरे की भाषा भी समझ नहीं आती थी, इशारों से मैं जो कुछ भी समझ आ पाती समझ लेती थी। बस अंदर से ऐसा फील होता था कि घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है और एक प्रोटेक्शन सी फील होती थी संगत जी। एक दिन दोपहर के समय में लेटी हुई थी और वो मेरे पास बैठी हुई थी, अपनी भाषा में कुछ बता रही थी, भगवान की बातें कर रही थी। और उस समय मैं गेस्ट रूम में लेटी हुई थी, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी मैंने उसे कभी भी नहीं बताया कि ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे भगवान हैं, उनके समक्ष आश्रम में जाते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आती ही नहीं थी। तो मुझे बताने लगी कि भाभी एक बार मैं मर गई थी। जब उसने ऐसा बोला तो मैं घबरा गई और मैं उठ के बैठ गई कि अच्छा आप तो ज़िंदा हो। तो कहने लगी हाँ मैं ज़िंदा तो हूँ, बट मैं इस दुनिया से पहले चली गई थी। मैंने पूछा अच्छा तो फिर क्या हुआ, आपने ऊपर क्या देखा? तो कहने लगी मेरे अंदर
वापस भगवान ने जोर डाला, भगवान ने मेरी लाइफ एक्सटेंड कर दी। तो मैंने कहा कि आपने ऊपर क्या देखा? तो कहने लगी कि ऊपर मैंने भगवान को देखा। तो कहने लगी बहुत बड़ी किताब लेके वो बैठे थे। कहने लगे कि मैं लाइन में खड़ी थी, मेरे आगे बहुत सारे लोग थे, देख रही थी कि वह बिना किसी को कौवा देख रही थी कि वो किसी को कौवा बना रहे, किसी को बिल्ली बना रहे। मैं सोच रही थी कि मेरी बारी आएगी तो क्या होगा। जब मैं उनके पास गई तो मुझे कहते हैं कि वापस मुड़ जाओ, अभी समय नहीं है। तो कहती है कि मैं वापस आ गई। तो मैंने पूछा अम्मा बताओ भगवान कैसे लगते हैं देखने में? आप मानोगे संगत जी उसने मुझे क्या जवाब दिया? तो कहने लगी ये जो पीछे फ़ोटो है ना, यही है भगवान की फ़ोटो। कैन यू इमेजिन संगत जी कि जो इंसान कभी गुरु जी से मिला नहीं, गुरु जी के बारे में जानता ही नहीं, कभी आश्रम आया नहीं, कभी सत्संग नहीं सुना, मतलब संगत जी अगर कोई उनकी जगह पे और भी होती तो मैं ये शायद समझ लेती कि शायद ये मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोल रही है। लेकिन उस लेडी को तो कुछ भी पता नहीं था, उसको तो हमारी भाषा, मुझे उसकी भाषा समझ में नहीं आती थी। एंड संगत जी मैं काम पे उस टाइम पर मैंने उसे हाथ पकड़ के उठाया, मैंने कहा अम्मा इधर आओ। मैं उसे मंदिर में ले गई तो मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी के टाइम की चोले वाली एक स्वरूप मुझे मिला। संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स है ना गुरुजी की, अगर मैं गिनाना शुरू कर दूँ तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बचेंगे। मैं गुरुजी की जितने भी थैंकफुल रहूँ उतना कम है। मेरे एक एक पर गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया है ज़िंदगी में, उनका जितना गुणगान करूँ उतना कम है। उनका बहुत बहुत थैंक्स है कि ज़िंदगी के हर पड़ाव पे, ज़िंदगी के हर पल उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, इतना साथ दिया, मेरी हर चीज़ को इतना परफेक्टली किया। एंड रियली रियली वेरी थैंक्स यू एंड शुक्राना गुरुजी, आपका सच्ची में इतने मैं लायक भी नहीं थी गुरुजी कि आपने मुझे इतने सारे पल मुझे दिए। जब मैं मंदिर में गई तो मंदिर में महाराज की फ़ोटो लगी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ ये क्या बोलती हैं। तो मैंने कहा कि अम्मा देखो यहाँ पे कितने सारे भगवान हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, सच्ची में मैं इस लायक भी नहीं थी गुरुजी कि आपने मुझे इतने पल मुझे दिए। तो जब मैं मंदिर गई तो मंदिर में महाराज की फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि देखती हूँ ये क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा अम्मा देखो यहाँ पे कितने सारे भगवान हैं, सारे भगवान यहाँ पर हैं। मैंने सभी भगवानों की तरफ दिखा के बोला कि यह भगवान है। तो वो जो तस्वीर है उनको आप देख करके क्यों बोल रहे हो कि वह भगवान है? तो कहती हैं कि नहीं नहीं यही भगवान है, यही असली रूप है। सो संगत जी शी मेरी वेरी वेरी क्लियर कि जो गुरु जी का स्वरूप है वही भगवान है, वही रब है। इफ़ एंड बट तो होना ही नहीं चाहिए संगत जी। मैंने इतने सत्संग सुने हैं कोविड के टाइम पर, प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी ने घर जा करके ऐसी ऐसी ब्लेसिंग दी हैं, ऐसी ऐसी मदद की है कि मेरा एक बहुत ही प्यारा कज़न जो कि खुद सेवादारी है, कैसे गुरुजी ने एक प्रकार से उसको नई ज़िंदगी दी है। एंड ही सो ब्लेस्ड एंड नॉट डाउट गुरुजी सेवा करवाते हैं, वो इसलिए करवाते हैं कि वह हमारे कर्म कटवाना चाहते हैं। लेकिन उस सेवा के दौरान भी हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं और जो उस मालिक को माफ़ भी करनी पड़ती है। मैं अपने फादर के सत्संग के बारे में 2-4 लाइन बताना चाहती हूँ कि जैसे ही उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था और रिपोर्ट्स क्लियर भी आ गई थी, उसके बावजूद भी डॉक्टर तो आपको फंसाते ही है। कहते हैं कि नहीं कीमो करवा लो, 1-2 बार कीमो करवाओ तो आप जो एक आधा सेल होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो हमने करवा लिया। कीमो करवाने के बाद भी मेरे फादर गुरुजी के आश्रम जाया करते थे, गुरुजी का सत्संग अटेंड करते थे। गुरुजी की कृपा से उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ कीमो का। एपेटाइट कम हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, गुरुजी की महाराज की कृपा है कि उनको ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। वो बस 1 या 2 दिन रेस्ट करते थे और अपने काम पर चले जाया करते थे। और 4 साल गुरुजी ने उन्हें बख्शे। और जो उनकी डेथ का टाइम था वो भी मुझे 2 साल पहले गुरुजी ने बता दिया था ड्रीम में। मुझे गुरुजी ने ड्रीम में आके बताया जैसे गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठते हैं, उस गद्दी पर बैठे हैं, जो साइड में टेबल है और वहाँ पर एक बैलून रखा हुआ था और गुरुजी की संगत के बीच में मैं बैठी हुई हूँ और गुरुजी ने मुझे हाथ का इशारा करके अपने पास बुलाया और मैंने जा करके उनका माथा टेका। तो मुझे कहते हैं कि ये दिवाली भी निकल जाएगी, अगली दिवाली भी निकल जाएगी, लेकिन इसके बाद में पापा को ले जाऊंगा। मुझे यह बोले गुरुजी, मैं गुरुजी के चरणों में बहुत रो रही हूँ क्योंकि मेरी मदर बहुत जल्दी चली गई थी। तो मुझे मेरे फादर से बहुत अटैचमेंट थी और मैं बहुत रो रही थी कि नहीं गुरुजी कभी नहीं, गुरुजी अभी नहीं। तो गुरुजी खड़े हुए, गुरुजी ने वो बलून उठाया जो साइड में रखा हुआ था, उसे थोड़ा सा फुलाया, बस मुझे ड्रीम आया और उसके बाद ड्रीम ख़त्म हो गया। और जो गुरुजी सपने में बोल करके गए थे एग्जैक्टली वही टाइम, वो दिवाली का दिन 2013 2 मार्च को उनकी डेथ हो गई। और जो उनका 15-20 दिन का जो ट्रीटमेंट चला था वो भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से निकाला। वो ऐसे ही उन 15-20 दिनों में जैसे गुरुजी ने उन्हें गोद में उठा रखा था
मैं अपने डैड को आईसीयू में मिलने जाया करती थी, मैं वहाँ मुंह नीचे करके जाया करती थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर मरे लोग देखे हुए हैं, उससे देखा नहीं जाता था लोगों को। उस टाइम पे भी मेरे फादर इतने एक्टिव थे, कहते थे कि मुझे मेरा फ़ोन दे दो, मैं बैठा बैठा मेरे बिजनेस ही कर लूँगा। मतलब गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा रखी है, बहुत दयालु है गुरुजी। डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को बता भी दिया कि अगर ये बच भी गए तो आपके फादर को हर 10 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बॉडी में पानी भर गया था। उनको इतनी तकलीफ चलती रहेगी तो गुरुजी अपनी संगत को कभी रुलने नहीं देते। जब बहुत ज़्यादा इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, या तो पूरे तरीके से अच्छे से साफ़ कर देंगे या फिर अपना समेट लेंगे। तो बस यही है संगत जी, हमें अपनी ज़िंदगियाँ गुरुजी महाराज को सौंप देनी चाहिए, टोटल सरेंडर करना चाहिए, टोटल फेथ करना है एंड प्योर लव करना है, और बस यह करना है। और देखिए कि आपकी लाइफ में गुरुजी महाराज क्या क्या चेंजेस कर देते हैं, कितना आपको आगे लेके जाते हैं। संगत जी, जिस मेड का मैंने सत्संग आपके साथ शेयर किया, तो जब वह गांव गई तो अपने गांव से अपने बेटे को भेजा, जिसके संगत जी जिस मेड का मैंने सत्संग आपके साथ शेयर किया, तो जब वह अपने गांव गई तो अपने गांव से अपने बेटे को भेजा, जिसके साथ भेजा उनको ने यही कहा कि इसको उन भाभी के घर पर ही रखवा दो। वो छोटा बच्चा था और आई थिंक उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी, वो अपने छोटे बच्चे की तरह बातें किया करता था। हालांकि वो 18 साल का था, लेकिन उसकी बातें, उसका बिहेवियर एक बच्चे जैसा था। और संगत जी, वो बच्चा मुझसे इतना प्यार करता था, मेरे पास और भी स्टाफ है लेकिन उस बच्चे का प्यार मेरे प्रति बहुत अलग था, बहुत प्यार करता था। मैं मंदिर जाती थी, वो मुझे नीचे तक गार्डन तक छोड़ने आया करता था। जब मैं वापस आती तो कार तक दौड़ लगा के आता था, और कभी भाभी आ गया, भाभी आ गया। उसको एक दिन मैं गुरुजी के पास लेके गई, 2-4 बार वो मेरे साथ गुरुजी के पास गया, और वो कहता कि भाभी मुझे गुरुजी ड्रीम में आए। तो कहते हैं मैं लंगर हॉल में बैठा हुआ था और वहाँ से गुरुजी निकल रहे हैं, तो मैंने पूछा क्या पहना हुआ था, चोला पहने थे, वही पहना हुआ था। वो कहता है, मुझे कहता है इशारा करके कि हाँ जी भाई क्या चाहिए तुझे, तो बोलता है मैंने तो कह दिया कि मेरे को तो पैसा चाहिए। बस मुझे लगा कि शायद ये मुझे मजाक कर रहा है। और संगत जी, वाकई में आज वो बच्चा अपने गांव में और मेंटली थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उसने सच में पैसा मांगा और गुरुजी ने उसे बहुत पैसा दे दिया। तो क्या मतलब है संगत जी, इसका मतलब यह है कि हमें गुरुजी महाराज के प्रति एक बच्चे जैसा दिल रखना है, प्योरिटी वाला हार्ट रखना है। अगर हम गुरुजी से प्यार करें संगत जी, तो क्या नहीं ले सकते गुरुजी से। हम जिद करके कुछ भी ले सकते हैं, बस गुरुजी को सरेंडर करें। जो कुछ भी करेंगे गुरुजी अच्छा करेंगे, हमारी सोच से ऊपर करेंगे। गुरुजी ने हमेशा संगत जी ढोली उनकी औकात उनकी सोच से ज़्यादा भरी है, इसलिए संगत जी टोटल सरेंडर करो, गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करो, प्योर हार्ट रखो। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह अपने सत्संग का एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक समय अंग्रेजों का राज्य था, एक स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम थे। कार्यक्रम समाप्त होने पर पुरुष मंडली बाहर निकली, महिलाएं भी बाहर निकल रही थी। उसी समय 2 गोरे आरक्षक मदिरा पीकर महिलाओं के सामने आके खड़े हो गए और अनर्गल बातें करते हुए उन्होंने महिलाओं का मार्ग रोका। उस कारण उन महिलाओं को बाहर निकलते ही बन रहा था। उनके घर के लोग उसी द्वार के सामने उनकी राह देख रहे थे, परंतु उन गोरे रक्षकों को रास्ता छोड़ने के लिए कहने का किसी ने साहस नहीं किया। कुछ समय ऐसे ही निकल गया। उसी समय मार्ग से 2 मराठी युवक जा रहे थे। दरवाजे के बाहर भीड़ देख के वहाँ क्या चल रहा है इसकी उन्होंने पूछताछ की। जब उन्हें परिस्थिति का ज्ञान हुआ तब उनमें से एक युवक ने अपने मित्र से कहा, चलो हम मिलके उन महिलाओं की मदद करें। उस पर मित्र ने कहा, माधव क्यों बेकार का झंझट अपने पीछे लगा ले रहे हो। इतना कहकर वह मित्र चला भी गया, लेकिन माधव से रहा नहीं गया। वह पुरुषों की भीड़ में जाकर सबको उद्देशित करके बोला, हटाओ ना उन गोरे अंगरक्षकों को। सबको उनका कहना उचित लग रहा था, परंतु उसके सामने प्रश्न था कि कौन आगे आएगा, इसलिए सभी चुप थे। वह माधव के ध्यान में आया, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसा कहकर माधव उन अंगरक्षकों के पास जाने लगा। धीरे धीरे लोग भी आगे सरकने लगे। अंगरक्षकों के पास जाकर माधव ने उन अंगरक्षकों को धमका कर कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं जाओगे तो हमारा जत्था देख रहे हो ना। उसकी कड़ी आवाज, उसका रूप देख के वे अंगरक्षक घबराए और वहां से भाग गए। लोगों ने माधव को धन्यवाद दिया। माधव ने कहा, आप इतने लोग होकर भी उन दोनों को घबरा गए। हमने हमारी संगठित शक्ति दिखाई, नहीं तो वे हमारी कमियों का लाभ ही ले लेते। यदि एकता का बल दिखाया जाए तो उनका क्या, उससे बहुत ही लाभ होता है। सामने वाले की शक्ति को घबराने की अपेक्षा उन्हें अपनी शक्ति दिखाएं, यही युवक माधव आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन का अनेक वर्ष संचालक रहा। संगत जी, इस कहानी का तात्पर्य है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम संगठित होने पर निश्चित ही विजयी होते हैं। कोई भी लड़ाई लड़नी हो तो संगठित होना आवश्यक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें।
जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी।